हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम डिजीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, उल्टी दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण जो डिहाइड्रेशन होता है उसके दौरान किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है भैया? सोडियम क्लोराइड की कमी जाती है। तो अगर हम आंसर देखते हैं तो फर्स्ट इसका आंसर है उल्टी दस्त के कारण सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोराइड की कमी हो जाती है। इससे हाथों पैरों में दर्द, आंतों का मूवमेंट और हार्ट की गति क्या हो जाती है भैया? कम हो जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है हमारे पास में कि मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया नामक रोग जो फैलता है अपने एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो अगर आप इसको डिटेल पढ़ना चाहते हैं इसका, तो आपके पास में डिटेल है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास में प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक तरीके का प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो किसका कारक है? आपके मलेरिया इसकी वजह से होता है। ठीक है। और ये कौन फैलाता है? इसको कौन फैलाता है भैया? मच्छर फैलाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मलेरिया का वाहक पर पोषक है कि मलेरिया का जो वाहक कौन है? प्रोटोजोआ। वो इनमें से किस पर रहता है? किस मच्छर पर रहता है और वो किसकी वजह से फैलता है? तो अगर हम बात करें, देखो मादा क्यूलेक्स मच्छर इसकी वजह से नहीं होता। जहाँ पर मेल आ जाएगा वो मेल मच्छर तो फैलाने का काम नहीं करेगा, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। अगर इसकी जगह मादा आ जाता तो हमारा आंसर ये हो जाता। तो कौन फैलाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर फैला जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन हमारे पास में निम्नलिखित में से किस रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? तो अगर हम रोग कारक की बात करें तो प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं भैया। इसका तो हो जाएगा आपके विषाणु, वायरस। निमोनिया का भी क्या हो जाएगा भैया? जीवाणु। यस, इसका टाइफाइड का क्या हो जाएगा? जीवाणु, बैक्टीरिया। सॉरी फॉर दैट। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में? विषाणु। और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? फोर्थ, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास में ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, वो आपके प्राप्त होती है भैया आवर्त बीजी पादपों से। ओके, तो येरा और गैम्बुशिया जो फिश होती है वो मच्छरों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन है मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली है। तो गैम्बुशिया आएगी यहाँ पर, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे आंसर में ऑप्शन नंबर 2 और 3 सब जगह आ रहा है। तो इसमें तो ऑप्शन है वो सारे की का सारे करेक्ट नहीं है। तो हमारा केवल आंसर केवल एक ही रहेगा यहाँ पर, गैम्बुशिया। तो ये सारे आंसर गलत दे रखे हैं इसमें। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बेस है। क्या मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है? मलेरिया बुखार में ठंड लगता है, अत्यधिक पसीना आता है, तेज बुखार भी होता है, लकवा नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना भी मजाक नहीं करना चाहिए पेपर वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये आपके पास नहीं है तो आप हल्का हल्का सा इसको देख लीजिएगा। क्या जाइगोट सबसे पहले, उसके बाद में ऊकाइनीट, उसके बाद में ऊसिस्ट, उसके बाद में स्पोरोजॉइट बनता है। तो इसका जो मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, तो उसका जो क्या सिस्टम है, कैसा जीवन चक्र होता है? तो सबसे पहला पार्ट होता है उसका जाइगोट, उसके बाद में होता है ऊकाइनीट, उसके बाद में ऊसिस्ट, उसके बाद में स्पोरोजॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में डेंगू रोग का रोगजनक है। तो इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा। ठीक है, ना ही ये होता है, ना ही जीवाणु होता है, ना ही प्लाज्मोडियम होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसमें मच्छर इसका आंसर आ जाएगा।
रोगजनक पूछ रहा है ये। इसका जो रोगजनक होगा वो आपके विषाणु आएगा इसमें आंसर। मच्छर तो इसका रोग वाहक होता है, इसने रोगजनक पूछा है, तो अगर इसमें आंसर हमको 4th दे रखा है तो ये गलत है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास में क्या जाएगा, विषाणु। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? ठीक है, तो वायरस द्वारा कौन सी बीमारी होती है आपके पास में? तो टाइफाइड, ये आपके बैक्टीरिया है। हैजा भी आपके बैक्टीरिया से होता है। जो दाद होता है ये आपके होता है कवक जनित रोग होता है, जबकि जो डेंगू है आपके पास में कौन सा है, वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस जनित रोग है, इनमें से कौन सा रोग हो जाएगा हमारे पास में वायरस जनित रोग? तो रेबीज। ठीक है, ये आपके प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ये आपके कौन सा जनित रोग होता है? ये आपके जीवाणु जनित रोग होता है, टाइफाइड। और जो दस्त होता है वो आपके कौन सा रोग होता है आपके? ये भी बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ठीक है, तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? आंसर आ जाएगा इसका रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज जिसे हम अलर्क भी कहते हैं किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा? जी नहीं, ये होता है वायरस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कालाजार किससे संचारित होता है? तो आपके पास में टेटसी मक्खी, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एनाफ्लीज मक्खी और सिकता मक्खी। तो कालाजार किसकी वजह से फैलता है? आपके सिकता की वजह से। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे याद रखते हैं कि जब कोई चीज़ सिकती है तो वो काली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वायरस जनित संक्रामक रोग है। तो देखिएगा, ये जो मोतीझरा टाइफाइड होता है ये आपके बैक्टीरिया से होता है। हैजा जो होता है आपके बैक्टीरिया से होता है। टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है। जबकि जो आपकी खसरा होता है वो किससे होता है? आपके वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, H1 और जो N1 वायरस की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है? तो देखिए ध्यान रखना, फ्लू फैलता है। तो कौन सा फ्लू हो जाएगा हमारे पास में? स्वाइन फ्लू हो जाएगा, जो कि सुअर की वजह से फैलता है। क्वेश्चन है, विषाणु वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? ये कंपलसरी नहीं है कि इसके जो RNA है उसका ही कोर बने। जीवाणुओं का संक्रमण होता है? जी नहीं। प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं होता है? जी नहीं। वायरस हो रहा है तो अंदर आपके एंटीबॉडीज़ बनेगी ही बनेगी। नेक्स्ट है, वे केवल परपोषी कोशिकाओं में ही संवर्धन कर सकता है। वायरस क्या होता है, अगर बॉडी के बाहर है, ठीक है, तो वो कैसा बिहेव करेगा? आपके इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा इन मीनिंग कि वो ग्रोथ नहीं करेगा, और जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा और ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करना, संवर्धन करना, बात एक ही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा इसका राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो किसमें, मतलब यहाँ पर आएगा किसमें संक्रमण से होता है? तो आपके होता है यकृत, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर 2। और ये कौन बढ़ जाता है रुधिर में? आपके बिलीरुबिन बढ़ जाता है। ओके, हाल ही में निपाह के प्रकोप से केरल के कोझिकोडे एवं मल्लपुरम में अनेक व्यक्तियों की मौत हुई, वह है, ठीक है, निपाह की वजह से। तो निपाह क्या होता है? आपके एक तरीके का वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में, पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो आपके हो जाएगा ये नाक और लार के स्राव से ये प्रवेश करता है। ठीक है, पोलियो का विषाणु जो कि वायरस है वो हमारे शरीर में किस भाग से प्रवेश करता है? आपके नाक और लार की वजह से क्या होता है? आपके शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एड्स, गर्ल्स हुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? देखो, समान तत्व की अगर हम बात करें तो शायद एड्स, शायद नहीं, कंफर्म
एड्स आपके होता है वायरस से। गल्स हुआ जिसे हम मम्स भी कहते हैं, ये भी किससे होता है? आपके वायरस से। और पोलियो ये भी किससे होता है भैया? आपके वायरस से। तो ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। अगर हम और ऑप्शन को चेक करते हैं, आंसर तो ये हो जाएगा हमारे पास में, छोटे बच्चे तुरंत प्रभावित होते हैं। नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। इनके लिए अभी तक कोई प्रभावशाली टीका द्रव विकसित नहीं किया गया है या दवाई विकसित नहीं की गई। नहीं, पोलियो के लिए बन चुकी है। इनके रोगाणुओं को रक्ताधान द्वारा संचारित किया जा सकता है। इनके रोग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रक्ताधान द्वारा संचारित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलाया जाता है? देखो, इन्फ्लुएंजा आपके वायरस से फैलता है, ठीक है, जबकि जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है। कुकर खांसी आपके बैक्टीरिया से फैलती है। और जो हैजा है वो भी किससे फैलता है भैया? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, छोटी माता जिन्हें हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, किससे होती है? तो आपके हो जाएगा, देखो, डीएनए से नहीं होगी, स्ट्रेप्टोकोकस से नहीं होगी, विब्रियो कॉलोरी से नहीं होगा, ये किससे होगा भैया? आपके वारिसेला वायरस से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 1976 में चेचक का टीका किसने खोजा? तो हमारे पास में हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। और लुई पास्चर ने किसका खोजा था? रेबीज का। और साल्क ने किसका खोजा था? आपके पोलियो का। तो आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? ये आपकी क्या होता है भैया? आपकी ये एक सूत्री आरएनए होता है कि द्विसूत्री आरएनए होता है, एक सूत्री डीएनए होता है कि द्विसूत्री डीएनए होता है? तो आपके आंसर हो जाएगा ये एक सूत्री क्या होता है भैया? आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके कारण फैलता है? एड्स आपके विषाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एचआईवी के लिए प्रयुक्त होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है ये। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स नामक बीमारी किससे होती है? तो रोगी के साथ भोजन करने से? जी नहीं। पानी द्वारा? जी नहीं। रोगी कपड़े इस्तेमाल करने से? जी नहीं। तो आपके क्या हो जाएगा? संक्रमित खून चढ़ाने से। ऑप्शन नंबर 4th। क्या है? एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? तो हमारे पास में हो जाएगा, ये नहीं आएगा, एंटीबॉडीज़ नहीं आएगी, एंटीसेप्टिक नहीं आएगी, एंटी रेट्रोवायरल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो किसका निदान करते हैं? एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है भैया? एड्स के लिए होता है। एड्स के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2nd, एड्स के प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, पीसीआर में जांच होती है एचआईवी की, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जो आपकी कोरोना के टाइम पे भी हो रही थी, ठीक है। तो पीसीआर, जैसे आप उसमें बोल रहे थे आरटीपीसीआर कर रहे थे, तो वहाँ पर हम कोरोना की जांच कर रहे थे। यहाँ पर पीसीआर किसके लिए होती है भैया? एचआईवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टिटनेस बैक्टीरिया द्वारा होता है? जी नहीं, ये आपके वायरस द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है? 1 मिनट, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो टिटनेस बैक्टीरिया की वजह से होता है, यस। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, यस। प्लेग येरसीनिया पेस्टिस द्वारा होता है, यस, ये भी सही है। विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होता है। एंटीबायोटिक्स किसके लिए यूज़ होती है? आपके जीवाणु को नियंत्रित करने के लिए, ना कि विषाणु को। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संदूषित खाद्य द्वारा, मतलब जो दूषित भोजन है उसके द्वारा फैलता है? मलेरिया नहीं फैलता, टिटनेस भी नहीं फैलता, कर्णमूल शोथ जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? गलसुआ बोलते हैं, ठीक है, ये भी नहीं फैलता। तो क्या हो जाएगा? आपके आर्द्र ज्वर, ठीक है, जिसे हम आंत का बुखार भी बोलते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने इसकी विब्रियो कॉलोरी की खोज की थी, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। संक्रामक रोग होता है, ठीक है, जो विब्रियो कॉलोरी के नाम से जो जीवाणु होता है वो फैलाता है। इससे क्या हो जाता है भाई? आपके उल्टी, दस्त, हाथ पैरों में ऐंठन स्टार्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को हम काली मौत कहते हैं। ओके। प्लेग किससे फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है। आंसर देखें तो इसका जीवाणु से फैलता है।
क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा प्रजनन करते हैं, सबसे जल्दी प्रजनन कर पाते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो आपके ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसके जो ट्रू न्यूक्लियस का उसमें अभाव होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लोक जो रोग है, ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जिसे हम टिटनेस भी कहते हैं। ओके भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक जो निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो ये किसकी होती है भैया? टिटनेस की अंतिम अवस्था होती है लोक जो। टिटनेस किसकी वजह से होता है? आपके बैक्टीरिया की वजह से टिटनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तदजनित रोगों से मिलान कीजिए। तो अल्टीमेटली हमको सुमेलित करना है इसको। देखो, बैक्टीरिया से कौन सा होता है आपके? बैक्टीरिया से आपके होता है टीबी, जिसे हम क्या बोलते हैं? तपेदिक टीबी। फंगस जिसे मैं क्या बोलती हूँ? कवक भी कहती हूँ, कवक। तो आप ट्रिक क्या बोल रहे हैं? पापा काम पर सोते हैं प्रो, तो ये क्या हो जाएगा? काला अजार। सॉरी, फंगस से होने वाला आपके रोग हो जाएगा ये दाद। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है आपके? काला अजार रोग होता है। और जबकि वायरस से कौन सा होता है आपके? थर्ड होता है कौन सा? इन्फ्लुएंजा। तो अगर इसका ऑप्शन में देखूँ तो पहले में आ रहा होगा सेकंड, बी में आ रहा होगा आपके पास में फोर्थ, सी में आ रहा होगा आपके पास फर्स्ट, और डी में आ रहा होगा आपके पास में थर्ड। तो 2, 4, 1, 3, आंसर नंबर 2 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूमोनिया का रोग जनक है, तो कौन क्या हो जाएगा? आपके जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये आपके बैक्टीरिया से होता है तपेदिक टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। ये आपके वायरस से होता है, ये भी वायरस से और ये भी वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो ये नवजात को ही लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में? यक्षमा या क्षय बोल लो, क्षय रोग बोल लो, ठीक है। भारत में सर्वाधिक होने वाला टीबी तपेदिक है, तो कौन सा है? आपके फेफड़ों का टीबी होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? तो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षय रोग से होता है। डोट्स डायरेक्ट टू ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये किससे रोग से संबंधित है? क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, यक्षमा भी बोलते हैं, ठीक है, तपेदिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है, जो सेक्सुअल डिजीज़ है उसके बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है, लैंगिक संक्रामक से होता है। तो आपके उपदंश, देखो सबसे पहले तो एड्स जो होता है ये लैंगिक संक्रामक से हो सकता है, बट ये होता किससे? आपके वायरस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ये लो, ये तीनों ऑप्शन कट गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? सेकंड और थर्ड। अब सुजाक किसे बोलते हैं? हम गोनेरिया को बोलते हैं, गोनेरिया। और उपदंश हम किसे बोलते हैं? सिफिलिस को, सिफिलिस। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, टाइफाइड बुखार का कारण है, तो टाइफाइड का बुखार का कारण कौन है? आपके साल्मोनेला टाइफी, इसका नाम क्या है जीवाणु का? साल्मोनेला टाइफी। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में इसको सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन है, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है, विषाणु के कारण नहीं, जीवाणु के कारण हो सकता है, ये नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु। क्वेश्चन है, टीका जो मोतीझरा टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपके हो जाएगा TAB, टाइफाइड पैराटाइफाइड टाइप A एंड B इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपके आंसर TAB। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने। ओके, ल्यूवेनहॉक इसका आंसर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। पोलियो नहीं होता, फाइलेरियासिस नहीं होता, टाइफाइड आपके आंसर हो जाएगा टाइफाइड। हीमोफीलिया आपके एक तरीके से ये गुणसूत्र संबंधित बीमारी है, ठीक है, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट है, आंसर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित नहीं है? जीवाणु या फिर बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है तो ये आपके मियादी बुखार आपके बैक्टीरिया से होता है, हेजा बैक्टीरिया से होता है, यक्ष्मा टीबी बैक्टीरिया से होता है, एड्स है वो वायरस से होता है, वायरस से। आंसर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान या जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? वायरस, ठीक है, दूसरे के अंदर रह करके ही क्या करता है? अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करता है। देखिए आप, क्या हो जाएगा इसका? वायरस हो जाएगा, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो इस तरीके से हमारे डिजीज़ के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।